गणपति बप्पा के साथ क्यों जुड़ा है मोरिया? एक संत की अलौकिक कहानी। देश भर में गणेश उत्सव प्रारंभ होते ही भक्तगण उत्साह और जोश से गणपति बप्पा मोरिया का जयघोष करते हैं और गणेश जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गणेश जी को बप्पा मोरिया क्यों कहते हैं? दरअसल गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है, जिसे आरंभ करने वाले लोकमान्य तिलक थे। महाराष्ट्र से यह धीरे धीरे पूरे देश का उत्सव बन गया। गणपति को भक्तों ने धरतीवासियों के पिता के रूप में माना और बप्पा कहना शुरू कर दिया। इस तरह गणपति बप्पा कहलाने लगे। लेकिन इनके मोरिया कहलाने की कहानी बहुत अलौकिक है। आस्था की एक अनोखी यात्रा पिछले 600 सालों से जारी है। इस यात्रा में करोड़ों गणेश भक्त शामिल है, जो सालों से गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगा रहे हैं। लेकिन उनमें से ज़्यादातर नहीं जानते कि मोरिया असल में थे कौन। लेकिन पुणे से 18 किलोमीटर दूर चिंचवड़ के इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा मोरिया की कहानी जानता है। संत मोरिया गोसावी 14वीं शताब्दी के वो महान गणपति भक्त हैं, जिनकी आस्था की चर्चा उस समय के पेशवाओं तक पहुंची तो वो भी इस चौखट पर अपना माथा टेकने यहाँ तक चले आए। उन्हीं के नाम पर बना मोरिया गोसावी समाधि मंदिर, जो आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। पुणे से करीब 18 किलोमीटर दूर चिंचवड़ में इस मंदिर की स्थापना स्वयं संत मोरिया गोसावी ने की थी। इस मंदिर के निर्माण की कहानी बेहद रोचक है। संत मोरिया गोसावी को सबसे बड़े गणेश भक्त का पद यूं ही नहीं मिल गया था। कहा जाता है कि 1375 में मोरिया गोसावी जी का जन्म भी भगवान गणेश की कृपा से ही हुआ था। उनके पिता वामन भट्ट और माँ पार्वती बाई की भक्ति से खुश होकर भगवान ने कहा था कि वो उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यही कारण है कि मोरिया गोसावी जी का जन्मस्थल मोरगांव भी गणेश भक्तों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। बचपन से ही मोरिया गोसावी जी गणेश भक्ति में कुछ इस तरह रम गए कि उन्हें दीन दुनिया का कुछ ख्याल ही नहीं रहता था। उन्होंने थेऊर नामक स्थान पर गणेश जी की घोर तपस्या की, जिससे गणपति जी प्रसन्न हुए और मोरिया गोसावी जी को अष्टसिद्धि प्राप्त हुई। फिर वे थेऊर से वापस अपने जन्मस्थान मोरगांव आ गए और दीन गरीबों की सेवा में लग गए, परंतु इसके कारण उन्हें अपनी ध्यान धारणा के लिए समय नहीं मिलता था। इसीलिए वे चिंचवड़ के पास के जंगल में किऊजाई नामक स्थान पर रहने लगे। संत मोरिया गोसावी हर माह की चतुर्थी को चिंचवड़ से पैदल चलकर 95 किलोमीटर दूर मोरगांव के मयूरेश्वर मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए जाते थे। ये सिलसिला उनके बचपन से लेकर 117 साल तक चलता रहा। उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण उन्हें मयूरेश्वर मंदिर तक जाने में बहुत तकलीफ होने लगी। तब एक दिन मयूरेश्वर गणपति उनके सपने में आए और कहा कि जब तुम कुंड में स्नान करोगे तो मुझे पाओगे। जैसा सपने में देखा था ठीक वैसा ही हुआ। मोरिया गोसावी जी जब कुंड से नहाकर बाहर निकले तो उनके हाथों में मयूरेश्वर गणपति की छोटी सी मूर्ति थी। उसी मूर्ति को लेकर वो चिंचवड़ आए और यहाँ उसे स्थापित कर पूजा पाठ शुरू कर दी। धीरे धीरे चिंचवड़ मंदिर की लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई। महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग कोनों से गणेश भक्त यहाँ बप्पा के दर्शन के लिए आने लगे। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको कण कण में भगवान गणेश की छाप दिखेगी। गणपति के भक्त चिंचवड़ के गजानन को मयूरेश्वर गणपति का अंश मानते हैं। साल में 2 बार चिंचवड़ से भगवान गणेश को पालकी में लेकर मयूरेश्वर मंदिर ले जाते हैं, ताकि भगवान का अपने अंश से भेंट हो सके। मयूरेश्वर मंदिर परिसर में एक पेड़ के नीचे संत मोरिया गोसावी की मूर्ति भक्ति की एक अनोखी कहानी कहती है। बताया जाता है कि एक बार चिंचवड़ से चलकर मोरिया गोसावी जी यहाँ तक आ तो गए, लेकिन आगे का रास्ता बाढ़ के कारण बंद हो चुका था। तब इसी पेड़ के नीचे बैठकर मोरिया गोसावी जी ने मयूरेश्वर गणपति को याद किया
और भगवान अपने भक्त को दर्शन देने यहाँ तक चले आए। यहाँ आने वाले भक्तों को जितनी श्रद्धा मयूरेश्वर गणपति में है, उतनी ही संत मोरिया गोसावी में है। भक्तजन मोरिया गोसावी जी को मयूरेश्वर गणपति का अवतार मानते हैं। भक्तों के अनुसार यहाँ आकर उन्हें देवों के दर्शन हो जाते हैं। कहते हैं कि मोरिया गोसावी जी ने संजीवन समाधि ली थी, यानी जीते जी वो समाधि में लीन हो गए थे। भक्त मानते हैं कि आज भी मोरिया गोसावी जी इन दोनों तीर्थ स्थलों में मौजूद हैं। यही कारण है कि यहाँ गणपति के साथ साथ मोरिया जी की भी पूजा की जाती है। गणेश के सबसे बड़े भक्त बनकर मोरिया गोसावी जी ने गणेश का वरदान पाया और गणेश के नाम के साथ ही अपना नाम हमेशा के साथ जोड़कर सिद्धि प्राप्त कर ली। यही कारण है कि चिंचवड़ गांव में लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वह नमस्ते नहीं बल्कि मोरिया कहते हैं। भक्त सच्चे मन से एक ही जयकारा लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। यदि आपको ये धार्मिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।